नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास की तह तक हम जाएंगे, इतिहास के बारे में हम पता करेंगे। तो जो हिस्ट्री शब्द है, क्या हिस्ट्री शब्द, ये जो हिस्ट्री शब्द है ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा के हिस्टोरिका शब्द से बना है। शब्द से बना है, हिस्टोरिका शब्द से बना है। हिस्टोरिका जिसका क्या है, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, पहले का ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यदि हम बात करें, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान है जैसे कि पहले क्या होता है, क्या हुआ था इसका हमें नहीं पता है, हम सिर्फ क्या है उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो क्या है कि कल्पना शक्ति का विषय है। ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि भाई हिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। टफ किनके लिए है, टफ उनके लिए है जिनकी कल्पना शक्ति है वो कमजोर है। कल्पना शक्ति जिनकी अच्छी है उनके लिए हिस्ट्री बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट है। जैसे कि कल्पना करते हैं, ऐसे बताते हैं कि भाई जैसे पहले अपने जो दादा परदादा हैं वो बताते हैं कि भाई हम पहले ये करते थे, इतनी दूर से पानी लाते थे, ऊँटों पे चढ़ से पानी खींचते थे। तो हम क्या इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, ये हमने क्या देखा नहीं है। और हमारे टाइम में क्या होता है, हम तो ये सोचते हैं कि भैया आज क्या होता है, कुआं है, खोदा, पाइप डाला, मोटर लगाई और पानी बाहर। लेकिन पहले क्या, चरस। तो हम कल्पना करते हैं कि यार शायद कोई बर्तन टाइप में होगा, वो बताते हैं चमड़े का बना हो, तो हम सोचते हैं चमड़े का बना हुआ होगा, ऐसा होगा, लाव से खींचते हैं। तो ये, या फिर जैसे कि बताते हैं पहले, जैसे कि मेरे दादाजी हैं वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो वो भी बताते हैं कि भाई जैसे कि हमने जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, ब्रिटिश जो हम जब अंग्रेजों के अधीन थे तब, तो उसमें थे वो। तो वो बताते हैं कि भाई हमें पकड़ लिया गया था, पकड़ने के बाद में हमें प्रताड़ित किया गया था, लेकिन जैसे तैसे क्या हम बच के वहाँ से आ गए। तो इस चीज़ में हम क्या है सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जब दादाजी हमें बताते तो हम इस चीज़ की क्या करते थे, कल्पना करते थे, हाँ यार शायद ऐसा हुआ होगा, दादाजी को बंदी बना लिया होगा, जेल में डाल दिया होगा, दादाजी वहाँ से भाग गए थे, है ना, ये करते हैं। तो यही है इतिहास, क्या एक कल्पना शक्ति का विषय है। इसमें हम किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज़ थी, नहीं नहीं, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा हुआ होगा। अब बात करते हैं मानस मनुष्य का इतिहास, तो कितना पुराना हो सकता है। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं, कहते हैं कि जितनी पुरानी अपनी पृथ्वी है, यानी कि C14 के अनुसार अपनी पृथ्वी कितनी पुरानी है, 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी, 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। तो जो अपना इतिहास है, मनुष्य यानी कि होमोसिपियंस, मनुष्य को क्या बोलते हैं, होमोसिपियंस। तो होमोसिपियंस का भी जो इतिहास है वो भी कितना, 4.6 अरब वर्ष पुराना है। जैसे जैसे क्या है कि मनुष्य मतलब मनुष्य समूह के अंदर रहने लगा है, तो जैसे कि दो समूह बन गए, जैसे दो समूह बन गए, उनमें आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो क्या है कि जैसे कि लड़ाई हो गई, वो आपस में तू मैं कर रहे हैं। एक क्या है कि एक इंसान को क्या पत्थर मिला और उसने पत्थर को दे के मारा। लड़ाई हो रही थी और वो पत्थर क्या है कि किसी आदमी के जाके सर पे लगा, सर पे लगा, उसका सर फट गया। लोगों ने क्या किया, अचंभा किया कि यार क्या चीज है। तो इन उस समय की जो वस्तु थी, मनुष्य की, प्राचीन मनुष्य की जो प्रिय वस्तु बताई जा रही है, वो क्या था, एक बाटा। बाठा यानी कि बाठा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, बाठा, बाठो। तो ये बाठो के हो पत्थर, ये क्या थी, इनकी प्रिय वस्तु थी। ऐसा हुआ, आदमी का सर पट गया, यार ये तो अच्छी चीज है। तो हर इंसान लेके घूमने लगा, कोई अच्छा
मतलब खूबसूरत था, कोई बदसूरत, कोई छोटा, कोई बड़ा, मतलब इस तरीके से क्या है, पत्थर लेके घूमने लग गए। तो ये जो उसमें क्या, पत्थर इतना लोकप्रिय हो गया, तो फिर हमने उसका नाम क्या दे दिया, पाषाण काल दे दिया। क्या दे दिया, पाषाण काल दे दिया। तो जब पत्थर लोकप्रिय हो गया तो उसे हम क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया हमने पाषाण काल। पाषाण काल। अब यदि हम पाषाण काल की बात करें, शुरू में जो पत्थर था वो ऐसे सूगलो सूगलो सो बाटो हो, तो भाई बाटो मतलब है बदसूरत पत्थर हो, तो वो क्या होगा, पहला शुरू यानी कि पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पूर्व पाषाण काल। क्या हो गया, पूर्व पाषाण काल। अब धीरे धीरे पूर्व पाषाण काल हो गया, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पत्थर है, पत्थर का जो आकार है पहले कैसा था, ऐसा था, फिर धीरे धीरे उसका आकार में क्या होने लग गया, सुधार होने लग गया, तो ये क्या आ गया, मध्य पाषाण काल। यहाँ तक कौन सा आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया। क्या आ गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में जैसे जैसे फिर ऐसे लगा कि यार पत्थर और सुदृढ़ होने लग गया, उसके बाद में यहाँ पर और खूबसूरत होने लगा, यहाँ पर डंडा लगा दिया, और डंडा लगाने के बाद में यहाँ से पकड़ के वार करते तो अच्छा चलता है, खुदाई भी अच्छी होती है। तो ये कौन सा हो गया था, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ये पाषाण काल को हम ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। पत्थर था, पत्थर का मनुष्य क्या उपयोग करता था, आग जलाने में करने लग गया था। नुकीला पत्थर होता था तो उसे ऐसे गुफाओं के अंदर, कुरेचने के अंदर, जैसे कि वो चित्रकारी बनाने लग गया था, पत्थरों का आवास बनाने लग गया था, उनमें क्या मनुष्य रहने लग गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि पत्थर था, हथियार बना लिया, मनुष्य समूह में रहता था, तो क्या करता था, उससे पत्थर से शिकार करने लग गया था। नवपाषाण काल में अच्छे अच्छे पत्थर विकसित करने लग गया था, है ना। तो इससे पत्थरों का अच्छे अच्छे औजार बनाने लग गया, और उससे क्या हो गया, ये अपने शिकार करता। अब धीरे धीरे ये टाइम है वो चलता जा रहा था, फिर पहुंचता है 10,000 BC। 10,000 BC तक पहुंचते पहुंचते मतलब कि ऐसा हुआ कि मनुष्य को ऐसे लगने लगा कि यार जो फसल है, यानी कि अनाज है, 10,000 BC तक क्या है, अनाज, अनाज तक मनुष्य आ गया था। अब यहां मनुष्य आया ना, क्या है, अनाज तक आया, तो अनाज में क्या, गेहूं, गेहूं थी। गेहूं है वो क्या होगी, मनुष्य के लिए श्राप सिद्ध हो गई। ऐसा मानते कि गेहूं है वो क्या होगी, मनुष्य के लिए श्राप सिद्ध हो गई। अब पूछने के लिए तो ऐसे पूछेंगे कि भाई सर उस समय गेहूं कहां से आई, मतलब अनाज, गेहूं ही नहीं, जैसे कि कोई भी अनाज था, उसके बीज मिले, बीजों को फिर मनुष्य ने क्या किया, उनको जमीन में डाला, जैसे एक मुट्ठी डाली, वो उग गए, अंकुरित हो गए, उनसे बहुत सारा निकला, ऐसे करके फिर क्या हो गई, मनुष्य की खेती के प्रति, यहाँ से क्या हुई, 1000 BC के अंदर मनुष्य की खेती में रुचि आने लगी। किसमें, खेती में रुचि आने लगी। खेती के साथ साथ फिर वो देखता कि जैसे कि कुछ जानवर थे, है ना, कुछ जो जानवर थे उनमें देखा कि कुछ का वो मांस खाता है, कुछ ऐसे कि दूध भी देते हैं, तो दुधारू पशु, ऐसे में उसने क्या किया, पशुओं का भी क्या अध्ययन करना शुरू किया। तो उसने क्या है, पशुपालन भी शुरू कर दिया। क्या, पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन भी शुरू कर दिया, तो पशुपालन के साथ में मनुष्य ने फिर पशु की छटनी शुरू कर दी कि भाई ये है, घोड़ा है, ये अपने लिए अच्छा है, हाथी है, हाथी भी ठीक है, गाय हमें दूध देती है, और कुत्ता है, कुत्ता भी रक्षा के काम में आता है। जैसे कि फिर ये शेर है, चित्ता है, हिरण है, ये क्या, इनका फिर मांस वो खाने के काम में लेने लग गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, 10,000 BC तक आते आते मनुष्य है वो जो अनाज वगैरह है, खेती करना है, वो फिर वो क्या है, मनुष्य कहाँ पे रखता था, उसमें गुफाओं में रहता था। कहाँ पर रहता था, गुफाओं में रहता था। गुफाओं से निकल के कहाँ पे आ गया, वनों में आ गया। वनों में आ गया, पेड़ों को काटना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, फिर उसने क्या की, खेती शुरू की। ऐसे क्या है, इतिहास चलता रहता है। और ये चीज, ये जो चीज है, ये कब तक चली थी, ये ये जो इतिहास है वो कब तक चलता है,
वर्तमान से कब तक चलता आ रहा है, वर्तमान से चलता आ रहा है। तो हम जो इतिहास है, जो हमारा इतिहास है, वो कब से पढ़ेंगे, 2600 बीसी से लेके 2600 बीसी से लेके कब तक पढ़ेंगे, 1947 या 1956, यहाँ तक क्या करेंगे, हम अपने इतिहास का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये जो इतिहास का जो क्रम है 1926 से लेके 1947 1956 तक, इसका विभाजन कैसे हुआ, इसका विभाजन किसने किया। तो एक इतिहासकार है, कौन, एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, मील। इस मील ने अपने इतिहास को, यानी कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कितने में, 3 कालखंडों में बांटा था। प्राचीन, एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। क्या हो गया, मील ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। ये जो 2600 बीसी से लेके 1947 से 1956 है, इसको किसने बांटा था, मील ने बांटा था। 1965 तक इसे इतिहासकार मील ने बांटा था। किस प्रकार बांटा था, तो हम देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, यानी कि एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंसेंट की यदि हम बात करें, यानी कि प्राचीन इतिहास की बात करें, तो मील ने बताया था कि ये 2600 बीसी से शुरू होता है। कब से, 2600 बीसी से शुरू होता है और 712 बीसी तक चलता है। 712 तक, कब तक, इस समय 712 बीसी में एक आक्रामक आया था, अरब ईरान का था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये कब आया था, 712 में आया था। मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और यहाँ से कुछ इतिहासकार क्या यहाँ से शुरुआत मानते, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते कि भाई मोहम्मद बिन कासिम आया था, यानी कि जो अरब है, अरब जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ पे आते थे, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर इनका आने का मुख्य उद्देश्य होता था लूटपाट करना, यानी कि वो यहाँ पर क्या है, लूटपाट करके और वापस चले जाया करते थे। तो कुछ का मानना है कि जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ था, 1992 ईस्वी से। कब से, 1992 से। 1992 से क्या कि जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम चला गया, फिर उसके बाद में तैमूर आया, ऐसे जो आक्रमणकारी है वो आते रहे। फिर एक वो था मोहम्मद गोरी, 1992 में कौन आता है, मोहम्मद गोरी। इससे पहले मोहम्मद गोरी आया था 1991 में। कब आया था, 1991 ईस्वी में आया था मोहम्मद गोरी। किसमें, तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में किसके मध्य हुआ था, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हो गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और क्या हो गया, गोरी हार गया था। गोरी फिर से गजनी वापस चला गया, यहाँ से वापस चला गया। फिर गोरी क्या 1192 में क्या वापस आया, तो फिर पृथ्वीराज चौहान को उसने गिरफ्तार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ऐसा इतिहासकार बताते। तो यहाँ से लेके चलता है 1192 से लेके मध्यकालीन इतिहास है वो 1192 से लेके कब चलता है, 1707 ईस्वी। कब, 1707 ईस्वी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी, औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इतिहासकार है जो मध्यकालीन इतिहास है उसको क्या 1192 से लेके 1707 या फिर जब कुछ मानते कि 712 से लेके 1707 तक
और कुछ मानते हैं कि 1192 से लेके, और कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं भाई नहीं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना तब नहीं, ये चला था 1757, यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के समय तक चला था। तो कहां तक, कब तक चला था? प्लासी के युद्ध तक चला था। और यहां से लेके यानी कि 1707 से या 1757 से, यहां से कौन सा अपना जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान तक जो पढ़े हैं वो क्या है? अपना आधुनिक इतिहास है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। किसने बांटा था? इतिहासकार था मिल ने बांटा था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो क्या हो गया? 2600 बीसी से शुरू होता है और 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक, या फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम नहीं, गोरी तक, यानी कि 1192 तक। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास है वो 712 से लेके 1707 या फिर 1192 से लेके 1757 तक। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी बात करें तो वो 1757 से लेके और अपने तक चल रहा है, यानी कि जब देश आजाद हुआ वहां से लेके चलता है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि बीसी आता है और एक आता है एडी। एक शब्द आता है बीसी और एक आता है एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और एडी का मतलब आता है एनो डोमिनी। क्या? एनो डोमिनी, यानी कि एनो डोमिनी का मतलब है इन द एज द एरा ऑफ ओवर गॉड, इन द एज ऑफ ओवर गॉड, ये आता है। फिर हम आगे अध्ययन करते हैं। तो इतिहास यहां तक हो गया। फिर आगे बात जो इसका जो कालक्रम है, जो अपना जो इतिहास है उसका हम कालक्रम, उसे क्या अलग अलग कालक्रम में बांटते हैं। कालक्रम या फिर इसकी क्या क्रोनोलॉजी, इतिहास की क्या क्रोनोलॉजी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहले नंबर पे कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोल सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि कितना है? 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में आता है उत्तर हड़प्पा कालीन, यानी उत्तर हड़प्पा कालीन। इसे क्या बोल सकते हैं? अंधकार में। ये कब होता है? उत्तर हड़प्पा कालीन होता है 1900 से लेके, कब? 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी तक कौन सा? उत्तर हड़प्पा, यानी कि पोस्ट हड़प्पियन एज। इसे क्या बोल सकते हैं? पोस्ट हड़प्पियन एज, पोस्ट हड़प्पियन एज, उत्तर हड़प्पा। उसके बाद में उत्तर हड़प्पा कालीन, फिर आता है ऋग्वैदिक काल। आगे पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है, इसकी शुरुआत होती है 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके कितना? 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल है वो कब? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेके 1500 ऋग्वैदिक काल है वो 1500 बीसी से लेके कितना? 1000 बीसी। कितना? 1000 बीसी। ऋग्वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये आता है 1000 बीसी से लेके कितना? 600 बीसी तक। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कितने का है? 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। उत्तर हड़प्पा कालीन
या फिर अंधकार में युग भी बोल सकते हैं इसे, अंधकार में युग भी बोल सकते हैं। 1900 बीसी से लेके कितना 1500 बीसी तक। फिर आता है ऋग्वेदिक काल जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल आता है वो 1000 बीसी से लेके कितना आता है 600 बीसी तक। उसके बाद में आता है महाजनपद काल। क्या महाजनपद काल, जो कि कितना आता है 600 बीसी से कितना 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक। महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद में ये कितना 322 बीसी से लेके 322 बीसी तक आता है। 322 बीसी, उसके बाद में आता है मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल की हम बात करें तो 322 बीसी से लेके 185 बीसी। कितना मौर्य काल है वो 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। फिर मौर्य काल के बाद में आता है, पहले हम देख लेते हैं इनको, सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। उत्तर हड़प्पाकालीन या अंधकार में 1900 बीसी से 1500 बीसी तक। ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। महाजनपद काल 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक। और मौर्य काल है वो 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। फिर आता है मौर्योत्तर काल। इसके बाद में मौर्योत्तर काल, एक आता है 185 बीसी से लेके 312 एडी तक। कब तक 385 बीसी से लेके 312 नहीं सॉरी 319 बीसी तक आता है। फिर उसके बाद में आता है गुप्त काल। कौन सा आता है गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल है वो 319 से लेके 319 से लेके आता है 319 से लेके आता है 300 नहीं गुप्त काल आता है 319 से लेके 350 यानी 550 एडी तक। सॉरी गुप्त काल है, गुप्त काल आता है 319 से लेके 350। फिर राजपूत काल आता है। अगला कौन सा आता है राजपूत। राजपूत काल भी बोल सकते हैं इसे, या फिर पूर्व मध्य काल या त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए बोलते हैं कि राष्ट्रकूट है, राजपूत है, जो त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था वो, तो इसकी शुरुआत होती है 550 एडी से लेके, कब से 550 एडी से लेके 1000 एडी, 1000 एडी या फिर 1192। तब तक 1192, यहाँ तक कौन था राजपूत काल था। उसके बाद में सल्तनत काल के बाद में मुगल काल और फिर आधुनिक काल क्या आता है। उसके बाद में राजपूत काल के बाद में आता सल्तनत काल, सल्तनत काल के बाद में आता मुगल काल, और मुगल काल के बाद में आता है आधुनिक काल। यदि हम सल्तनत काल की बात करें, जो सल्तनत काल है वो कब होता है 1206 से लेके कितना 1206 से लेके 1526। कब 1206 एडी से लेके कितना 1526 एडी तक। ये अपना क्या था सल्तनत काल, कितने से 1206 एडी से लेके 1526 तक। उसके बाद में आता है मौर्य काल, नहीं मुगल काल आता है 1526 एडी से लेके 1526 एडी से लेके कब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब 1707, या फिर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति वाला, तो थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1857 में पढ़ते हैं। और जो आधुनिक काल की बात करें तो वो कब हो जाता है फिर 1760 या फिर 1757 के बाद में जो हम पढ़ रहे हैं ना आज तक, वो क्या अपना आधुनिक है। इसलिए मोटे तौर पर हम देखें तो इतिहास का इस तरीके से क्या विभाजन करते हैं। मौर्योत्तर काल की बात करें हम, मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल है वो
185 बीसी से लेके 319 एडी तक। यहाँ से क्या होता है, चेंज हो जाता है, बीसी से क्या हो जाता है, बीसी से क्या आ जाती है यहाँ पर, एडी आ जाती है, यानी कि एज ऑफ और गॉड, ईशा पूर्व, ईशा पूर्व। ठीक है, यहाँ से एडी शुरू हो जाती है। फिर गुप्त काल, गुप्त काल की यदि हम बात करें तो 319 से लेके 550 एडी तक। राजपूत काल की बात करें तो राजपूत काल या फिर त्रिकोणीय संघर्ष है वो 350 एडी से लेके 1050 एडी या फिर 1192। सल्तनत काल की बात करें तो 1206 से लेके 1526 तक। मुगल काल की बात करें तो 1526 से लेके कब, 1526 से लेके 1707 या 1857 में भी इसका थोड़ा हम पढ़ते हैं। आधुनिक काल में 1707 से लेके 1707 या 1757 से लेके वर्तमान तक, ये क्या इसका कालक्रम है। तो हम देखते हैं, हमने आज इसमें क्या क्या देखा है। पहला इतिहास, हिस्ट्री शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द हिस्टोरिका से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। विश्व की जो प्राचीनतम पुस्तक है वो कौन सी है, वेद है, यानी कि वेद से पुराना कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की यदि आयु की बात करें, होमो सेपियंस के इतिहास की बात करें तो उसकी तुलना पृथ्वी के इतिहास से की गई है, यानी कि जो पृथ्वी का इतिहास है वो कितना है, 4.6 वर्ष पुराना। तो होमो सेपियंस है उसका इतिहास भी क्या है, यहाँ से ये मतलब यहाँ से शुरुआत होता है। पृथ्वी के साथ ही क्या मनुष्य का इतिहास भी क्या शुरू हो जाता है, होमो सेपियंस। फिर ऐसे मतलब बताते हैं कि जो पाषाण काल, यानी कि जो मनुष्य का जो प्रिय वस्तु थी उसमें वो क्या थी, पत्थर थी। तो इसीलिए उस पत्थर को आधार मानकर हमने उसका क्या रख दिया, पाषाण काल रख दिया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर क्या आप देखते हैं कि 10,000 बीसी तक आते आते मनुष्य ने क्या कर ली थी, अनाज की खोज, यानी कि गेहूं की खोज कर ली थी। ये क्या है, गेहूं क्या है, मनुष्य के लिए क्या एक श्राप सिद्ध हुई, क्या श्राप सिद्ध हुई। और मनुष्य ने क्या किया, इस समय क्या पशुपालन, पहले क्या मनुष्य गुफाओं में रहता था, अब क्या हो गया था, कृषि करने के लिए पत्थरों में कृषि हो नहीं सकती थी, मैदानी भागों में पेड़ों को काटा, कृषि शुरू की, पशुपालन शुरू किया। पहले क्या मांस के रूप में खाता था, अब धीरे धीरे उसने क्या पशुओं की श्रेणी बांटना शुरू कर दिया, क्या श्रेणी बांटना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसने जैसे कि दुधारू पशु अलग हो गए, खेती में काम में लेने के अलग हो गए, है ना, इस तरीके से करता गया, ऐसे करते करते और क्या हो गया, मनुष्य वर्तमान यानी कि जो वर्तमान स्थिति है वहाँ तक पहुँच गए। फिर हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है वो हम कहाँ से मानते हैं, 1226 से लेके 1226 बीसी से लेके हम पढ़ते हैं 1947 या 1965 तक। फिर हमने देखा कि एक इतिहासकार आता है, कौन, इतिहासकार मील, यही 1226 बीसी से 1947 या 1965। फिर मील ने क्या किया, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। एंसेंट हिस्ट्री है वो कहाँ पर देखी थी, हमने ऐसे चार्ट बनाया था। तो 2600 बीसी से लेके 712 बीसी, यानी कि इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका भारत में आक्रमण हुआ था। कुछ यहाँ से मानते हैं और कुछ क्या मानते हैं कि जो गोरी है यानी कि 1192 से मानते हैं। फिर 1192 जो मध्यकालीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास 1226 से लेकर 1712 या फिर 1192। और जो मध्यकालीन इतिहास है वो कहाँ तक होता है कि 712 से लेके या फिर 1192 से लेके 1707, यानी कि जो मध्यकालीन है 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद, या फिर कुछ मानते हैं कि प्लासी का युद्ध यानी कि 1757 के, यहाँ तक हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। और फिर मध्यकालीन इतिहास के बाद में 1707 या 1757 के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान इतिहास पढ़ते हैं। फिर हमने जो इतिहास है उसको कालखंडों में विभाजित किया था। पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहाँ से 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। फिर अगला आता है हड़प्पाकालीन या अंधकारमय युग, कहाँ 1900 से लेके 1500 बीसी तक। फिर आता है ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ऋग्वेदिक के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक। महाजनपद काल 600 बीसी से 322 बीसी तक। मौर्य काल 322 से लेके 185 बीसी तक। मौर्योत्तर काल 185 से लेके 319, कितना 319 एडी तक, क्या वहाँ पर तक क्या आता है, मौर्योत्तर काल आता है।
फिर गुप्तकाल आता है, गुप्तकाल 319 एडी से लेके कितना, गुप्तकाल आता है 319 एडी से लेके 550 तक गुप्तकाल आता है। गुप्तकाल के बाद में आता है राजपूत काल, राजपूत काल आता है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम पूर्व मध्यकाल, या फिर इसे त्रिकोणीय संघर्ष भी बोल सकते हैं। तो ये 1250 से लेके, या फिर इसे 1250 नहीं सॉरी 550 या फिर 1750 से लेके कितना 1000 एडी या फिर 1192 तक, या 1712 से लेके जो है वहां तक मान सकते हैं कितना 1712 से लेके, फिर उसके बाद में 1712 या 1750 से लेके और यहाँ तक मानते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं सल्तनत काल, वो कितना 1206 से लेके 1526 तक, क्या 1206 से लेके 1526 तक सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद में आता है मुगल काल। मुगल काल हम कहाँ से पढ़ेंगे 1526 से लेके, मुगल काल पढ़ेंगे 1526 से लेके 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, या फिर थोड़ा बहुत 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे इसके बारे में। सल्तनत काल को हम 1206 से पढ़ेंगे, 1206 से लेके 1526 तक, और जो मुगल काल है वो 1526 से लेके 1707 या 1857 की क्रांति, और फिर वहाँ से 1857 की क्रांति या 1707 के बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, जो कि कहाँ तक चलेगा भारत की आज़ादी तक। तो ये क्या आज मतलब हमने मोटा मोटा क्या है भारत का जो इतिहास है, इतिहास के बारे में देखा है, और जो भारत का जो इतिहास है उसके काल उसको हमने किसमें कालक्रम में विभाजित किया है, उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमने विभाजित किया है। तो आज की क्लास है यहीं तक रहेगी, कल से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सा, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।